वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें कि बिजली और पानी मांगने वालों पर लाठियां चल गईं। लोग अपने हक के लिए चीखते रहे और पुलिस वाले उन्हें घसीटते रहे। कराची का इलाका माड़ीपुर मैदान जंग बन गया। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, कई अहलकार जख्मी भी हुए। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया। अभी तो हम रोड पर निकले, हम सारे दफ्तर जला देंगे इनके। तो पानी कहाँ से आएगा? हमारा पानी और बिजली दो बस। यहाँ पर आज सुबह शुरू कर दी गई है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। बिजली गायब, करंट आवाम को लग गया। माड़ीपुर रोड 24 घंटे से मैदान जंग। ये रात को जो बिजली जा रही है ये नहीं जानी चाहिए। अभी तो हम रोड पर निकले, हम सारे दफ्तर जला देंगे इनके। सारा दिन लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? हम कुछ से भी नहीं जाते, बिजली पानी चाहिए हमको। हटाएंगे जरूर है, हमारा पानी और बिजली दो बस। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर कराची के माड़ीपुर के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। सैकड़ों मुजाहिरीन ने पुलिस को भी नरगे में ले लिया। मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सबके इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। शर्म करो, शर्म करो। पुलिस मुज़ाकरात की कोशिश करती रही, कभी सड़क खुलवाती, कभी मुजाहिरीन को पीछे धकेलती। सब हरबे नाकाम हुए तो लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन गलियों में घुस गए। यहाँ पर आज सुबह शुरू कर दी गई है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। हमारे पे फायर कर रहे हैं, गासी गैस मांग रहे हैं, मर जाएंगे, अपने आप को पूरे करके रहेंगे। तो मना करो कि फायर वगैरह नहीं करे। सुन लो, बच्चों को जो लेकर गए उन बच्चों को छोड़ दे। हमें यहाँ रात भी होगी, हम बैठे रहेंगे। पुलिस गलियों में मुजाहिरीन पर पिल पड़ी। बेदरेग आंसू गैस के शेल फायर किए। मुजाहिरीन ही नहीं, खुद पुलिस वाले भी निढाल हो गए। रेंजर्स को पुलिस की मदद को आना पड़ा। पुलिस के इलेक्ट्रिक अफसरान को मोबाइल में बिठाकर लाई और मुज़ाकरात कराए। इनका मुज़ाकरात कराए हमने, बंदे आए हैं, उनसे मिले हैं, ये मुतमईन हुए। मैं टीम यहाँ लेकर आया। इनकी जो डिमांड थी कि इलेक्ट्रिक ने इनको एक रिटर्न पेपर पे लिखकर भी दे दिया है और वो कह रहे हैं कि इस पे अमल दरामद आज से होगा। कुछ देर बाद मुजाहिरीन फिर सड़कों पर थे। 2 अहलकार पथराव से जख्मी हुए तो पुलिस ने पीछे हटने में ही आफियत जानी। पुलिस को भगा दिया, पुलिस पर पथराव और डंडे मारे जा रहे हैं। पत्थर मारे उसको यहाँ पर लगा, आवाम के साथ जदोजहद कर रहा है। माड़ीपुर रोड पर पुलिस और मुजाहिरीन की आंख मचोली गुज़िश्ता रोज शुरू हुई थी। कई मुजाहिरीन को हिरासत में लिया जा चुका है। और कराची के इलाके सदर में ताजरों ने बिजली के बिल जला डाले। अबुल हसन अस्फहानी रोड और मलीर सऊदाबाद में भी लोग सड़कों पर निकल आए। बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर टायर जलाए। मलीर में इलाका मकीनों ने दरख्तों की टहनियां बिछाकर सड़क ब्लॉक कर दी। सुबह 11 बजे से लाइट नहीं है, 6-7 के बोले 118 पे कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। वहाँ पर ऐसी हुकूमत पे नाला दो। रात को 4 बज जाते हैं, लाइट नहीं होती है, सुबह 4 बजे आती है, फिर 5:30 बजे गैस आती है। यानी ये लाइट जाएगी तो गैस भी जाएगी। इनके बात की हुकूमत है। टेंडर किया था लेकिन गैस के जहाज नहीं मिले। जुलाई में मुमकिन है कि लोड शेडिंग मजीद बढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने वज़ीरों के दावे भी झुटला दिए। मरियम औरंगज़ेब ने बताया था कि वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है 1 मई से लोड शेडिंग ना हो। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था जुलाई में लोड शेडिंग 2 घंटे से भी कम हो जाएगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा था वसाइल दे दें तो 1 सेकंड की भी लोड शेडिंग ना हो। हमें गैस के जहाज नहीं मिले। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हदायत की थी 1 मई के बाद 0 लोड शेडिंग चाहिए। 30 जून से लोड शेडिंग 1.5 घंटे के लगभग होगी। जुलाई में हम इसे मजीद कम करने में कामयाब होंगे। मतलूबा वसाइल फराहम कर दिए गए, 1 मिनट की लोड शेडिंग भी नहीं हो, 1 मिनट की लोड शेडिंग भी नहीं हो। और इतनी मेहनत से साजिश की, अवाम को क्या मिला? न्यूट्रल्स को कहा था कि न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मगर कीमत मुल्क अदा करेगा। इमरान खान कहते हैं कि 2 माह में ऐसी क्या क़यामत आ गई, महंगाई आसमान पर चली गई है, आवाम सड़कों पर निकल आए हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। 3.5 साल के हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग क्यों नहीं थी?
कौन सी क़यामत आ गई? कीमतें भी आसमानों पे चली गई, माइशत भी नीचे, रुपया भी नीचे गिर गया, स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर गई। किधर गई बिजली? हमारे दौर में 3.5 साल क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग? IMF का भी प्रोग्राम था, कोरोना भी हुआ, उसके बावजूद सबसे सस्ता मुल्क था पाकिस्तान। पेट काट के डीजल और पेट्रोल को बिजली कीमत नहीं बढ़ने। मैंने फिर शौकत तरीन को भी मैंने कहा, न्यूट्रल्स को बताओ, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल बनना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें कि मुल्क बहुत बड़ी कीमत अदा करेगा। इतनी मेहनत से आपने साजिश की, गद्दारों के साथ आपने ये साजिश की। अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और PTI ने किया। हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था, हम जिम्मेदारी लेते। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को डांट पड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान बात कर रही थीं। मरियम औरंगज़ेब साथ बैठे कमर ज़मान कायरा से बातें करती रहीं। शेरी रहमान कुछ देर तो बर्दाश्त करती रहीं, फिर सब्र टूटा, मुड़ी और कहा, क्या आप लोग अपनी बातें बाद में कर सकते हैं? हमने एक नेशनल एक्शन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो हर सूबे की होती हैं और सेंटर की भी है, वफाक की भी है, बहुत मुस्तहकम करना होगा, तरीक़ेकार बनाना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। यू कैन टॉक लेटर एजेंसी जो हर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी और इंतखाब के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वोटिंग करवा लेते हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा, मुआवनत करें, इजलास दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब से हिदायत लेने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी। अदालत की जानिब से कल फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। और हमजा शहबाज की हिमायत के नून लीगी दावे की तरदीद करता हूँ। चौधरी शुजात हुसैन ने नून लीग की साजिश को कोशिश पर पानी फेर दिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह ने अपने बयान में कहा कि साफ अल्फाज में कहता हूँ, परवेज़ इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। अफवाहें फैलाकर किसी रुकन असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश न की जाए। काफ लीग के अरकान असम्बली ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की है। यकीन है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, शेख रशीद अहमद का दावा। कहते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बाप दोनों हुकूमत से नाराज़ हैं। ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इनको कंट्रोल कर लिया। महंगाई कंट्रोल करने आए, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। क्या कह रही है MQ? इनफ इज इनफ। बाप क्या कह रही? तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। नून लीग का लक्ष्मी चौक में जनाजा आसफ जरदारी ने निकाला है। कोई पेशेंट कोई नहीं कर रहा। यकीन है अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इमरान खान का ख्याल था दुनिया के किसी बंदे को भी बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था। पेश करता है शहबाज शरीफ, फिर थूकता है और फिर चमकाता है। इस तरह जूता बहुत अच्छा चमकाता है। MQM ने महंगाई को जवाज़ बनाकर PTI का साथ छोड़ा। अब महंगाई 100 गुना है और कराची के शहरी सख्त परेशान हैं। MQM को 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत पे अभी तक कुछ नहीं मिला। वसीम अख्तर ने कल तंग आकर कह दिया कि बस बहुत हो गया। आज एक ऐसा मेयर देने को तैयार है जरदारी साहब, ना वाटर बोर्ड हो, ना बिल्डिंग कंट्रोल हो, ना कचरा उठाने का इख्तियार। इनफ इज इनफ। हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया, अगर आप मुनहरिफ होते हो फिर हम भी हैदराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे। तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। महंगाई का रोना रोकर MQM के अक्सर रहनुमा इमरान खान पर कड़ी तनकीद किया करते थे। महंगाई उरूज पर है, हम सिर्फ हुकूमत को सहारा नहीं दिया, हमने जमहूरियत को भी सहारा दिया। रिजीम चेंज का हिस्सा बनते वक्त भी MQM ने महंगाई को जवाज बनाया। आज महंगाई पिछले दौर से 100 गुना है। तो परेशान है, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस वजह से आपके वोटर्स भी तो परेशान होंगे ना, वो भी सवाल। और इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है।
पीटीआई और एमक्यूएम का इत्तेहाद 3.5 साल तक चला। एमक्यूएम अब 3 माह में नए इत्तेहादियों से खफा हो गई। ये बात तय थी, दोनों जमातें एक दूसरे के मैंडेट को एक्सेप्ट करेंगे। वायलेशन की है सिंध गवर्नमेंट ने। पीटीआई से इत्तेहाद खत्म करना एमक्यूएम को महंगा तो नहीं पड़ गया। सिंध हुकूमत ने न बल्दियाती कानून में तरामीम की, न एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, न ही कोई और वादा पूरा किया। आज एक ऐसा मेयर देने को तैयार है जरदारी साहब, जिसके पास न वाटर बोर्ड हो, न बिल्डिंग कंट्रोल हो, न कचरा उठाने का इख्तियार। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने तंज करते हुए कहा, क्या हुआ, मिल गया सब कुछ जो लेने गए थे। गवर्नर हमारा आएगा, आ गया। इलेक्शन से पहले एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहते हैं कराची और हैदराबाद में, लग गए, ऊकी खाई है, कुछ भी नहीं हुआ। जो वादे वहीद करके आए थे, जो उन्होंने ख्वाने ख्वाब दिखाए थे, वो नहीं हो सका और ना होगा। अगर एमक्यूएम आना चाहे तो हम उसे वेलकम करें। सुबह का भूला शाम घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। क्या आने वाले दिनों में पीटीआई और एमक्यूएम में कुर्बतें बढ़ सकती हैं? क्या एमक्यूएम नए इत्तेहादियों से नाता तोड़ लेगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ज़ाती मफाद न छोड़ा तो सर्कस में घूमते रहेंगे। टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हवेली बहादुर शाह का प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल हो जाता तो 60 रुपए यूनिट बिजली न लेना पड़ती। इस हमाम में सब नंगे हैं, हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल अपनी जाती पसंद नापसंद से बालातर होना होगा। चंद फैसले ऐसे करने होंगे, कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली न कर सके। कोयला महंगा हो गया, 3 हफ्ते दिन रात हमने सर जोड़ा कोयले के लिए। वो कहते थे कि हम एलसी खोलेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज सब खत्म हो जाएगा। फैसला कर लें कि लोड शेडिंग मंजूर है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसको खर्च करना। 60 रुपए फी यूनिट बिजली बनाता है जिनको बिल्कुल खटारा उनको चलाना पड़ा कि जी चलाएं ताकि लोड शेडिंग में कमी लेके आए। जुलाई में उम्मीद है अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। 1 साल में $2 अरब की फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। $2 अरब अभी चीन ने हमें दिए हैं। चीन का तो अनकंडीशनल, यहाँ पर तो कंडीशनैलिटी से IMF। और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि जुलाई के शुरू में IMF से नई किस्त मिल जाएगी। जो मुश्किल फैसले करने थे कर लिए, आइंदा भी करने पड़े तो करेंगे। आज सुबह हुकूमत पाकिस्तान को IMF की तरफ से एक MEFP मिला है और वो 7वीं और 8वीं ट्रांचेस को कंबाइन कर दिया। पूरे पाकिस्तान के दुकानदारों को लेकर आ रहे हैं टैक्स नेट के अंदर। हम टैक्स और लेवी की मद में 33% ज्यादा पैसे लेंगे जो लास्ट ईयर लिए। 1600 अरब के डेफिसिट को 152 अरब रुपए के पॉजिटिव में लेकर आएंगे। तमाम एग्रीकल्चर सीड्स के ऊपर सेल्स टैक्स हटा दिया, सोलर पैनल्स के ऊपर सेल टैक्स हटा दिया ताकि हमारे मुल्क में ज्यादा सोलर पैनल आ सके। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान लाना चाहा तो बेहतरी की तरफ जाएगा। जो मुश्किल फैसले करने थे वो किए हैं और अगर आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो जरूर करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की शफाफियत का भांडा फूट गया। थर पार्कर में प्रिजाइडिंग अफसर पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि थर के एक पोलिंग स्टेशन पर बासर शख्स प्रिजाइडिंग अफसर को गालियां दे रहा है। जब अफसर जवाब देता है तो बासर शख्स उसको थप्पड़ मार देता है। वीडियो में बासर शख्स के साथ खड़ा एक और शख्स मुसलसल प्रिजाइडिंग अफसर को जवाब ना देने का इशारा करता रहा, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार बासर शख्स को रोकते हुए कह रहा है, आप ये गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं मामा, हेलो, गलत कर रहे हैं, पीछे चले जाएं। और स्कूल सर्टिफिकेट में पैदाइश का साल 2010 दर्ज है और निकाह नामे पर उम्र है 18 साल। सिंध हाई कोर्ट ने 11 साल की बच्ची को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। वालिद फरियाद करता रहा लेकिन अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गुमशुदगी का केस था, लड़की पेश हो चुकी है, मज़ीद कुछ नहीं कर सकते। लड़की के वालिद ने बताया कि बेटी को 21 मई को हैदराबाद से अगवा किया गया, उम्र 11 साल है, 6ठी क्लास में पढ़ती है, ये लोग मेरी बच्ची को बेच देंगे। लड़की ने बयान दिया कि किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने शादी की है। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट से रुजू करें, जो आप चाह रहे हैं बड़े केस में नहीं किया तो इस पर कैसे करते हैं। रंगसाज बकरा चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। कराची के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शादमान टाउन में एक रंगसाज ने बकरा चोरी करने की कोशिश की। मालिक मौके पर पहुंचा तो साथी उसे छोड़कर फरार हो गया। मेरे साथ एक लड़का था बिलाल, वो भाग गया, मैं पकड़ा गया। बकरा उठाने आया था वो,
मेरे को लालच दे के आया था, वो बोला आपको पैसे दे दूंगा मैं 2000 रुपए। पर उन्होंने बोला ये खोल के मेरी गाड़ी पे रख दे। शाहजहां में भाई मैं इधर बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।